सीएए के खिलाफ कांग्रेस जयपुर में शांति मार्च निकालने जा रही है। 22 दिसंबर को शांति मार्च निकाला जाएगा। सीएम गहलोत ने जनता से रैली में आने की अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने आज सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल जयपुर में होने वाली सीएए के खिलाफ शांति मार्च को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि यह कानून सभी को तकलीफ देने वाला है। शांति मार्च को लेकर सीएम गहलोत ने आज अल्बर्ट हॉल पहुंचे और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। गहलोत सरकार के मंत्री ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश में सीएए नहीं लागू होगा। मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार के 1 साल के कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान जिला कलेक्टर जोगाराम, निगम आयुक्त वीपी सिंह भी मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने करीब 200 बच्चों को डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बारां में सीएए के समर्थन में आज एक रैली निकाली गई। प्रताप चौक पर हिंदू संगठन ने रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे, साथ ही पीएम के पक्ष में नारे लगाए। कोटा में उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटे जाने के विरोध में बीजेपी ने बिजली कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन किया। भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस मूल सिंह राणा ने सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर नागरिकता बिल के बारे में जानकारी देकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बीकानेर में नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में एबीवीपी की ओर से रैली निकाली गई। चूरू जिले के 6 विधायकों का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 6 विधायकों में से अधिकतर ने 1 साल में अपने विधायक कोष के रुपए खर्च करने में काफी कंजूसी बरती है। भीलवाड़ा में गर्म सलाखों से दागी गई मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची का 2 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में आज रेलवे कॉलोनी में एक रेलवे कर्मचारी का जला हुआ शव मिला। शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में देर रात चोरों ने यहां के एक फ्लैट में रखे सामान को लेकर फरार हो गए। पुलिस सूचना के बाद चोरों की तलाश में जुटी है। कोटा में बजरी माफियाओं का आतंक जारी है। बजरी माफिया बिना किसी खौफ के दिन दहाड़े चंबल नदी में अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बजरी माफिया आए दिन ग्रामीणों को धमकाते रहते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बजरी से भरी ट्रॉलियां जहां निकलती हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। झुंझुनू में कोचिंग सेंटर में अनियमितता की सूचना मिली है, जिसको लेकर कलेक्टर ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने का काम सरकारी टीचर कर रहे हैं। झुंझुनू के मंडावा में एक शख्स से एटीएम कार्ड बदलकर रुपए चोरी करने के प्रयास का मामला सामने आया है, लेकिन इससे पहले चोर अपने मंसूबों में सफल हो पाता भीड़ के हत्थे चढ़ गया। बारां जिले के अंता नेशनल हाईवे पर एक गाय को बचाने के चक्कर में एक ट्रॉला डिवाइडर से जा टकराया और नहर में गिर गया। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में आज एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद एक मजदूर घायल हो गया। ट्रांसफार्मर जलता देख मौके पर पहुंचे विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। चूरू के सरदार शहर में बीती रात एक प्लास्टिक के पाइप से भरे ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को जलाकर खाक कर दिया। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दौसा के NH 21 पर आज एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिसमें एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस ने हाईवे पर क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस को हटवाकर रास्ता साफ करवाया और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चूरू के कोहिणा गांव के एक युवक ने घर में रखा चूहा मारने के रखे जहरीला चना गलती से खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक कार चालक को अचानक नींद आ गई, जिसके बाद उसकी कार 22 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा में आपसी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने खेत में पड़े घास के कुंडवों पर आग लगा दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हिंडौन सिटी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में अभ्यर्थी पड़ाव डाले हुए हैं। टोंक में बिना अनुमति के बनाई जा रही प्याऊ को लेकर हंगामा हो गया। अवैध निर्माण को गिराने पहुंची अतिक्रमण दस्ते का लोगों ने विरोध किया। टोंक में बिना अनुमति के बनाई जा रही प्याऊ को लेकर हंगामा हुआ। करौली के टोडाभीम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने कीचड़ भरा होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन कर्मियों का भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना के सामने चल रहा आमरण अनशन जारी है। आपको बता दें कि वन कर्मी 11 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। अलवर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के छात्रों के कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए गए। जयपुर के पंचायती राज संस्थान में आज 33 जिलों के जिला प्रमुख पदों के लिए लॉटरी निकाली गई। 6 SC, 5 ST, 5 OBC और 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा की ओर से आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन रामपाल भी मौजूद रहे। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार के निर्देश पर आज कोटा जिले के 5 ब्लॉक मुख्यालयों पर रन फॉर हेल्थ निरोगी राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। गहलोत सरकार के 1 साल पूरा होने पर आज पुष्कर में रन फॉर निरोगी राजस्थान का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में सरकार के 1 साल पूरा होने पर रन फॉर निरोगी राजस्थान का आयोजन किया गया। झुंझुनू पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया है। SP गौरव यादव के नेतृत्व में निर्देश पर 17 दिसंबर तक 300 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दौसा कलेक्ट्रेट के सभागार में आज पंचायती चुनाव को लेकर सरपंचों व वार्ड की लॉटरी निकाली गई। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव की लॉटरी प्रक्रिया आज पूरी हो गई। डूंगरपुर जिला प्रमुख पद पर महिला की लॉटरी निकलने से अब डूंगरपुर जिला परिषद की कमान महिला के हाथ में होगी। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट में आज पंचायत चुनाव को लेकर जिले की 9 पंचायत समितियों के प्रधानों और जिला परिषद के वार्ड सदस्यों की लॉटरी निकाली गई। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संघ के 5 पदों के लिए आज चुनाव हुए। थोड़ी देर बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। दौसा के अरनिया गांव में पैंथर के पैरों के निशान देखने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जिससे खेतों में काम कर रहे किसानों में भी दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर के पैरों के निशान की पुष्टि करते हुए पैंथर की तलाश शुरू कर दी है। बताते चले कि 5 दिन पहले भी अरनिया से कुछ दूर पर एक पैंथर देखा गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर लिया था। जैसलमेर में करीब 6 साल से तारीखों में उलझा सोनू हमीरा रेल लाइन का काम आखिरकार पूरा कर लिया गया। ट्रायल पूरा होने के बाद मौजूद अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। बारां जिले के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सीसवाली कस्बे में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां करीब 10 वर्षों से सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। झुंझुनू नगर परिषद ने सरकार के आदेशों पर शहर में कई जगहों पर सरस बूथ पार्लरों का आवंटन किया है, लेकिन अब तक यहां एक भी बूथ नहीं खोले गए हैं। डूंगरपुर जिले में वनवासी कल्याण परिषद की ओर से बागड़ संत गोविंद गुरु का 162वां जन्मोत्सव जन्मस्थली बासिया मंडी मगरी धाम पर मनाया गया। श्रीगंगानगर के कमीनपुरा में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुगर मिल का शुभारंभ किया। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। कोहरे ने रफ्तार रोक दी है और लगातार पारा गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हड़ौती अंचल में आज तीसरे दिन भी कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत देखने को मिली। यहां आज का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। कोचिंग सिटी में भी सर्दी का सितम जारी है। कोटा में पिछले 10 दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। वहीं स्टेशन रोड इलाके में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
लेक सिटी उदयपुर में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सड़क पर रह रहे लोग नगर निगम के बनाए रैन बसेरों में सहारा ले रहे हैं। झुंझुनू में सर्दी ने अपना पूरा रूप अख्तियार कर लिया है। यहां कल से कहीं ज्यादा आज घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते लोगों का वीकेंड भी काफी प्रभावित हुआ। धौलपुर में कड़ाके की सर्दी से लोग बेहाल हैं। सर्दी के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा है। श्रीगंगानगर में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। पीएम मोदी की आज अध्यक्षता में दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी कर रहे हैं सभी मंत्रालयों के कामकाजों की समीक्षा। सीएए पर सोनिया गांधी की सियासत। अपने संबोधन में सीएए को बताया भेदभाव वाला कानून। कहा भाजपा सरकार ने जनता की आवाज की घोर अनदेखी की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीएए के नाम पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी लोगों को गुमराह कर रही हैं। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के सामने एक और हलफनामा देकर एनसीपी के नेता अजित पवार को विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत आने वाली 12 परियोजनाओं से जुड़े कथित घोटालों में क्लीन चिट दे दी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आज यूपी के आगरा में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग यी शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी रहा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने आज बंद का आह्वान किया। आरजेडी के बिहार बंद पर जब समर्थकों से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो नागरिकता नहीं, महंगाई को लेकर बंद कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर आज आरजेडी ने बिहार बंद का ऐलान किया है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। नागरिकता कानून और एनआरसी पर हंगामे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने बिहार में एनआरसी नहीं लागू होने की बात कही है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इस हिंसा में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। कल हुए बवाल के बाद यूपी में 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। यूपी में इंटरनेट सर्विस ठप होने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंटरनेट लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में ही इंटरनेट बंद होना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे बवाल के बाद यूपी टीईटी 2019 स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 22 दिसंबर को होनी थी। वहीं प्रदेश में हुई हिंसा पर सीएम योगी सख्त हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम एसपी की क्लास लगाई। कहा प्रदर्शन के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ हिंसा पर सीएम योगी सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रव में जितना भी नुकसान हुआ, दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके उसकी भरपाई की जाएगी। झारखंड में बीजेपी को झटका लग सकता है। महा एग्जिट पोल में जेएमएम कांग्रेस सरकार के आसार दिख रहे हैं। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 35 सीटें, जबकि जेवीएम को 3 और आजसू को 5 सीटें मिल सकती हैं। आज तक एक्सिस माई एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 से 32 सीटें, महागठबंधन के खाते में 38 से 50 सीटें, जेवीएम को 2 और आजसू को 3 सीटें मिल सकती हैं। कशिश न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। जेएमएम और सहयोगियों को 44 सीटें मिलने का आसार दिख रहे हैं, जबकि जेवीएम और आजसू को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में 5वें और अंतिम चरण के लिए बंपर वोटिंग हुई। 16 सीटों पर करीब 71% वोट डाले गए। अंतिम चरण में 16 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। झारखंड में 5वें चरण के चुनाव में दिग्गजों ने वोट डाले। सभी ने जीत का दावा किया। ईवीएम को सील कर भेजा गया स्ट्रांग रूम। 23 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का खुलेगा पिटारा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच रविवार को कटक में खेला जाएगा। बाराबती स्टेडियम में होने वाले मैच का विजेता सीरीज विनर होगा। वेस्टइंडीज ने श्रृंखला का पहला मैच 8 विकेट से जीता था, जबकि भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले को 107 रन से जीतकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की थी। भारत की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना। 17 जनवरी से शुरू होने वाले जूनियर क्रिकेट के महाकुंभ में भारत का पहला मुकाबला श्रीलंका से होगा।
कप्तान प्रियम गर्ग की अगुवाई में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका रवाना हुई। बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 16 टीमों का 4-4 ग्रुप है। गत चैंपियन भारत को ग्रुप ए में रखा गया है।